रोलिंग मोशन। तो एक्चुअली रोलिंग मोशन एक बॉडी है, ठीक है। सो ए इज द सेंटर ऑफ मास है। अगर तुसी इस बॉडी दे मोशन नू ऑब्जर्व करो और तुसी नोट करो कि इस बॉडी दा हर पॉइंट इंक्लूडिंग इट्स सेंटर ऑफ मास सेम वेलोसिटी नाल मूव कर रहा। मतलब चाहे हाईएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, चाहे आ पॉइंट है पी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, सब दी वेलोसिटी की है सेम। और कितनी है वीसी। वीसी मतलब जिन्नी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उन्नी हर पॉइंट की वेलोसिटी है। तो असी बोलांगे कि ये जो मोशन है ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। अच्छा, अगर मान लो यही बॉडी सेम बॉडी है और ये बॉडी इस तरह मूव कर रही है कि इसदे हर पॉइंट दी, लिसन, इसदे हर पॉइंट दी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। सुनो, मतलब ये बॉडी मूव कर रही है और इस तरह मूव कर रही है कि चाहे इसका ए पॉइंट है, चाहे बी है, चाहे पी है, चाहे सेंटर ऑफ मास है, हर पॉइंट दी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो असी बोलांगे कि ये मोशन की है प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक, हुण जिहड़ी गल तुसी नोट करनी पुत कि जदों बॉडी रोटेट करती है तो असी दसिया वा कि जे आपां मान लईए कि ये जिहड़ी बॉडी रोटेट कर रही है इसका जिहड़ा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही, तो आ इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो थानू दसिया होया कि जदों भी कोई बॉडी रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट तो उहदा हर पार्टिकल की करदा सर्कुलर पाथ, और उसके सर्कुलर पाथ का सेंटर कित्थे हुंदा एक्सिस ऑफ रोटेशन ते। हर पार्टिकल दे सर्कल का रेडियस कितना हुंदा जिन्ना उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हुण नोट करो पुत कि इत्थे बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन आया सेंटर ऑफ मास, तो आ जो है ना, हुण आ जो सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है। तो इट मीन्स चाहे ए पार्टिकल है, चाहे बी है, चाहे पी है, हर पार्टिकल दे सर्कल का सेंटर कित्थे है सी एम ते, और हर पार्टिकल दे सर्कल का रेडियस कितना वा आर, जिन्ना बॉडी का रेडियस है। तो हुण ध्यान की देना तुसी
गौर करो। तो अगर ये दोनों मोशंस किसी बॉडी च ये दोनों मोशंस साइमल्टेनियसली हो रहे, इकट्ठे हो रहे, जे तां किसी बॉडी च सिर्फ ये मोशन हो रहा तो असीं कहांगे उस बॉडी का मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन। अगर आ हो रहा तो रोटेशनल मोशन। पर अगर ये दोनों मोशंस इकट्ठे हो रहे हैं तो असीं कहांगे कि बॉडी च किहड़ा मोशन हो रहा, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन। हुण गल सुनियो समझियो, जदों सुनो जदों किसी बॉडी च ट्रांसलेशनल मोशन होएगा तो उस बॉडी के हर पार्टिकल जिथे मर्जी होए पार्टिकल उहदी वेलोसिटी कितनी होएगी जिन्नी सेंटर ऑफ मास दी है। पर जदों प्योर रोटेशनल मोशन होएगा तो हर पार्टिकल दी एंगुलर वेलोसिटी सेम होएगी। एंगुलर वेलोसिटी सेम होएगी पर आ सुनो लीनियर वेलोसिटी की होएगी। तो आ जड़ा ए पॉइंट है ए पार्टिकल दी एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा वा और ए पार्टिकल दे सर्कल दा रेडियस आर है तो इहदी वेलोसिटी हो गई ओमेगा आर। जेड़ा बी पार्टिकल है सुनो इहदी एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा ही है ते इहदे सर्कल दा रेडियस भी आर है तो इहदी एंगुलर अपनी लीनियर वेलोसिटी हो गई। जेड़ा पी पार्टिकल है क्योंकि जिहड़ी वेलोसिटी ओमेगा आर तो आंदी है ना वो अलोंग द टेंजेंट हुंदी है, अलोंग द टेंजेंट। तो हुण जदों असीं कहने आ कि रोलिंग मोशन आ देखो रोलिंग मोशन बेसिकली की है ये दोनों मोशंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जे कॉम्बिनेशन है तो ट्रांसलेशनल मोशन करके ए पॉइंट की वेलोसिटी है वीसी और रोटेशन करके है ओमेगा आर। तो फिर टोटल ए पॉइंट की वेलोसिटी की हो गई वीसी प्लस है ना। बी पॉइंट की वेलोसिटी प्लस नहीं है ना। जेड़ा पी पॉइंट है पी पॉइंट की वेलोसिटी की है वीसी और आ है ओमेगा आर है ना। हुण अगर मैं सिर्फ पी पॉइंट लई डायग्राम बनावा देखो दिस इज पी पॉइंट वीसी ओमेगा आर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना कटांगे ठीक है। हम ध्यान दें तो आ देखो आ जो लाइन है ना दिस लाइन ये टेंजेंट है और आ रेडियस है मतलब आ लाइन इसके परपेंडिकुलर है
आ लाइन वर्टिकल है, आ हॉरिजॉन्टल है, ए इसके परपेंडिकुलर है। तो आ दोनों च जो एंगल थीटा वा सेम एंगल इत्थे, ਇਹਦਾ मतलब VC ते ओमेगा आर च एंगल की बनेगा, माइनस थीटा। समझ आई गल? क्योंकि आ पूरा एंगल 180 है ना, समझ आ रही? सो 180 माइनस थीटा। हुन जो VP है वो क्योंकि VC ते ओमेगा आर दा रिजल्टेंट है, तो यदि वैल्यू क्या आएगी, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos, पर cos 180 माइनस थीटा माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होंगे ना। तो जदों बॉडी रोल करेगी तो रोलिंग बॉडी दे किसी भी पॉइंट दी वेलोसिटी निकालनी है अगर टोटल, तो थानू एक ट्रांसलेशनल मोशन दी वेलोसिटी इंक्लूड करनी पैनी, दूसरी रोटेशन करके ओमेगा आर। समझ आई गल? हो गया नोट?
चेक कर लो, देखो ਜਦੋਂ बॉडी रोल कर रही है ना, ਤਾਂ ਆ ਜੋ ब्लू कलर दी है लाइन, ये की है, एक सरफेस है जिहदे उपर बॉडी रोल कर रही है। समझ गए? हुण जिहड़ा बी पॉइंट है वो इस वक्त सरफेस दे नाल कॉन्टैक्ट च है, तो इस करके असीं इत्थे बी नूं की कवांगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हुण अगर ये जिहड़ा सरफेस है, दिस सरफेस, अगर ये है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी सरफेस होने करके इस सरफेस की अपनी वेलोसिटी की है, जीरो, जीरो है, सरफेस रेस्ट पे। हुण बेटा अगर सानू कोई कहे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस कितना निकलेगी? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। हुण इस वक्त पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की है वीवी, तो आ देखो, और वीवी की वैल्यू माइनस, आया। पर अगर असी कहिए प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन किनू कहने आ कि प्योर रोलिंग मोशन जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस है वो कितनी होनी चाहिए है? जीरो, है ना। एंड जे असी दैट इज वी सी माइनस ओमेगा आर माइनस वी एस की हो गया जीरो। तो जे सरफेस थोड़ा स्टेशनरी है, स्टेशनरी सरफेस ते वी एस जीरो है, तो इसका मतलब की हो गया फिर देयरफॉर, तो अगर आ जीरो हो गया तो इट मीन्स वी सी माइनस ओमेगा आर जीरो हो गया, तो वी सी, हुण गल नूं सुनो, अगर थोड़ा रोलिंग मोशन हो रहा प्योर, प्योर रोलिंग मोशन किनू कहने आ? रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप किए रोलिंग मोशन। तो अगर थोड़ा रोलिंग मोशन हो रहा विदाउट स्लिपिंग ऑन ए स्टेशनरी सरफेस, स्टेशनरी सरफेस, तो रोलिंग बॉडी की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा के बराबर होएगी? ओमेगा आर के बराबर। दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग मोशन ऑन स्टेशनरी सरफेस, ये नोट डाउन करो।
हो गया। तो ये रिजल्ट्स याद रखने पैने तुहानू। अच्छा, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। देखो, जो रोलिंग मोशन कह लो साडे सिलेबस च है ना, वो प्योर रोलिंग मोशन है। और स्टेशनरी सरफेस ते फॉर प्योर रोलिंग मोशन या रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग च वीसी की है, ओमेगा आर। वीसी है रोल कर रही बॉडी दी सेंटर ऑफ मास दी वेलोसिटी। ओमेगा की है एंगुलर वेलोसिटी, ते आर की है रेडियस, रोल कर रही बॉडी का रेडियस। हुण जिहड़ियां रोल करनियां बॉडीज़ ने वो जां होनी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल या रिंग या डिस्क, है ना। अच्छा, हुण ध्यान की देना पुत्त, जिहड़ी बॉडी रोल हो रही है ना, आ वाली जिहड़ी एक्सिस है दिस वन, तो आ एक्सिस है इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस। और रोल करती हुई बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आईसी। और एक गल सुनो, जो बॉडी ने रोल करना तो उस वक्त आ जिहड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इहदी जिहड़ी आ एक्सिस है, इनू अगर हम मनीए, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस। और अगर तुसी इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट कटते हैं, वो आई है। तो आई की वैल्यू आई सी प्लस एम आर स्केयर बनना, क्योंकि आ डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो जो भी थोड़े सामने बॉडी रोल कर रही है, तब तुसी ओदी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंट्रोइडल भी ले सकते हैं ते इंस्टेंटेनियस भी ले सकते। तो अगर कोई कहे कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोलिंग मोशन निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोलिंग मोशन निकालने लई अगर तुसी इंस्टेंटेनियस एक्सिस नू कंसिडर करते हैं, तो थोड़ा आंसर आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ते जे तुसी
सेंट्रोइडल एक्सिस नू कंसीडर करना। ठीक है, तो आ पोर्शन कहना कि जदों बॉडी रोल कर रही है तो उस रोलिंग काइनेटिक एनर्जी च ये रोटेशनल मोशन की कंट्रीब्यूशन है और ये ट्रांसलेशनल मोशन की कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हुण जिदा देखो लिखो न्यूमेरिकल लिख लो ताकि गल समझ आ जाए। A spherical body of mass capital M a spherical body of mass capital M and radius capital R is possessing rolling motion without slipping. Number one, without slipping. Number one, find its kinetic energy. Kinetic energy then number two, what fraction of its kinetic energy is due to rotational motion. तो बॉडी की कर रही, केड़ा मोशन पोजेस कर रही है? रोलिंग मोशन लिखा स्टेटमेंट से। जिहड़ा रोलिंग मोशन है उहदे दौरान काइनेटिक एनर्जी कड्ढण दे फार्मूला तुहाडे कोल एक आया या आया।
हुण मान लो पहला आपां इस नूं अप्लाई कर दें, इनू हुण जिहड़ा स्फीयर है ਉਹਦੇ ਲਈ आईसी ਦੀ वैल्यू की ਹੁੰਦੀ, और रोलिंग मोशन च वीसी की हुंदा ओमेगा। हुण ये दोनों चीज़ां इत्थे पुट करिए, हाफ देखो की बनया, आ जाएगा, है ना। ठीक है, ते इधर देखो, जे तुसी सोचिया होए कि नहीं मैं तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालने लई की करना, फार्मूला केड़ा यूज करना, इहदी जगह ते आ करना, पर नाल भी ध्यान रखना पैना इत्थे आई दी वैल्यू कितना निकलनी है, आई सी प्लस एम आर स्केयर। तो देखो हुण जदों तुसी स्फीयर दे लई आई निकालना, क्योंकि स्फीयर दा आई सी का पता 2/5 आ बन गया। तो हाफ इंटू 7/5 एम आर स्केयर आ गया आंसर। है ना, वही आया। तो मतलब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालने लई जिहड़ा मर्जी फार्मूला यूज कर सकते हैं, पर ध्यान की रखना वा कि दोनों फार्मूला च आई अलग अलग है, एक च आई सी है एक च आई है। आई की है केदा रोलिंग बॉडी दा, केड़ी एक्सिस दे अबाउट है, आ एक्सिस दा नाम की है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस कित्थे एग्जिस्ट कर रही है, जिथे रोलिंग बॉडी सरफेस नू टच कर रही है। ठीक है, अच्छा हुण सैकेंड पार्ट की पूछया उन्हें, फ्रैक्शन ऑफ मतलब जदों बॉडी रोल करती है
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਲਿੰਗ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 'ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸਣੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਹੁਣ ਕੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆईसी हाफ आईसी ओमेगा स्क्वायर है, जबकि रोलिंग हमेशा आ बन गई। है ना। ਹੁਣ आईसी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਫੀਅਰ ਲਈ? हाँ ते आई ਦੀ ਵੈਲਿਊ पुट करो। तो जदों भी कोई बॉडी रोल करेगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ਦੀ कितना हिस्से होएगी? तो वो ਆਪਾਂ के रोटेशन ओवर के रोलिंग तो ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ आईसी ओवर आई तो। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ट्रांसलेशनल ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਈ फ्रैक्शन, तो वो बन जानी है 1 माइनस टू बाई 7 आ गई। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। देखो मान लो तो डायग्राम शो कर रही है कि एक बॉडी रोल करती हुई जा रही है।
और असी फाइंड आउट करना वा एंगुलर मोमेंटम अबाउट वो साडी एक्सिस ऑफ रोटेशन है या पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। वो पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालनी। देखो तो ਇਹਦੇ ਲਈ सब तो पहला तुसी की करोगे, तुसी जिहड़ी बॉडी रोल कर रही है ਉਹਦੇ सेंटर ऑफ मास की एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट वो निकालोगे, प्लस जिहड़ी बॉडी रोल कर रही है ਉਹਦੇ उस बॉडी की एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालोगे और दोनों का वैक्टर सम लओगे। हुण आ देखियो इत्थे आ कितना निकलनी है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट, है ना। तो थोड़ा सारा ध्यान दो गल्लां ते होना, एक आ देखो सेंटर ऑफ मास पॉइंट नू और जेडे पॉइंट के अबाउट कढ़नी एंगुलर मोमेंटम, इन्हां दोनों नू तुसी तो हुण की करना, तुसी आर क्रॉस मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब आर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना। ते दूसरा ये जिहड़ी बॉडी रोल कर रही है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट आ फार्मूला लाना। ते नाल डायरेक्शन नोट करनी यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अज इदा ही नोट करो, फिर जो न्यूमेरिकल करांगे ना कल तो शुरू, फिर ये समझ आनी सारी गल। ये बस खत्म हो गया, अज कल च खत्म हो जाना। 2 दिन लगने न्यूमेरिकल्स नूं, पर पहला आप ना ग्रेविटेशन संडे शुरू करांगे। हैं
ग्रेविटेशन आना, वो ग्रेविटेशन 6 सितंबर तक खत्म हो जू, छोटा ही है। संडे 2 घंटे की क्लास लगा लेंगे ना। आज समझ लगी थोड़ी जी। चलो टेस्ट तैयार है हम, जेड़ा क्या सी है ना, लिखो।